हाँ, तो आज का चैनल टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम लोग? आज अच्छा वाला टॉपिक कौन सा? एक्टिव और पैसिव। कौन सा टॉपिक लेना है हम लोग? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव में बेटा क्या होता है बताइए? एक्टिव मतलब होता है कर्त, वॉइस मतलब होता है वाच। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है बेटा? कर्तवाच्य। पैसिव वॉइस ये दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस मतलब क्या होता है बेटा? कर्म वाच्य। क्या होता है बेटा? हाँ, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? क्या होता है पैसिव वॉइस का मतलब? कर्मवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। जब किसी वाक्य की प्रधानता कर्ता के आधार पर होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर होता है क्या? एक्टिव वॉइस। और जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर होता है पैसिव वॉइस। कर्ता की प्रधानता एक्टिव वॉइस, कर्म की प्रधानता पैसिव वॉइस। कर्ता मतलब जहां पर सब्जेक्ट पहले आता है वो होता है क्या? एक्टिव वॉइस। और जहां पर ऑब्जेक्ट पहले आता है वो होता है पैसिव वॉइस। ओके? किसी दो प्रकार के वाक्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। किसी भी बात को अपन दो प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में देखना बेटा, जैसे राम आम खाता है। अब देखना बेटा, राम आम खाता है मतलब आम को कौन खाता है? राम। यहाँ पर राम पहले आए इसलिए कौन सा बात हो गया? ये कहलाएगा बेटा अपना एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता क्या है? कर्तवाच्य। मतलब इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें कर्ता की प्रधानता। मतलब इसे सब्जेक्ट का है। इस सब्जेक्ट में बोले तो कर्ता की प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है इसलिए क्या बोला जाता है बेटा? इसको कर्ता की प्रधानता, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस, कर्तवाच्य। ठीक है? और दूसरा बेटा, अगर इसी बात को हम दूसरे प्रकार से बोले, बोलने का तरीका दूसरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा। पहले ये आम क्या है? आम है इसका ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ये राम क्या है? ये सब्जेक्ट। तो आम जो है, आम क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। और राम क्या है इसमें? सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट अगर पहले आ जाए, ऑब्जेक्ट की प्रधानता अधिक बताई जाए या कर्म की प्रधानता अधिक बताई जाए तो वहां पर क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस बोले तो कर्मवाच्य। क्या होता है? पैसिव वॉइस बोले तो कर्मवाच्य होता है। ठीक है बेटा? तो ये ऑब्जेक्ट की प्रधानता जहां होती है वो पैसिव वॉइस, और जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वो होता है एक्टिव वॉइस। इस प्रकार से एक ही बात को दो प्रकार से बोला जा सकता है। वो बोलने का सिर्फ तरीका ही है और बकाया कुछ नहीं है। बोलने का तरीका दो प्रकार का होता है। किसी बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं। पहली बार जो अभी तक हम टेंस पढ़ते चले आए हैं वो टेंस सबके सब कहाँ होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्या होते बेटा? एक्टिव वॉइस में। और जब इन्हीं बातों को हम कर्म को पहले रख करके बोलते हैं, किसको पहले रखेंगे? कर्म को। कर्म की प्रधानता होती है या फिर कर्म को पहले बोला जाता है, कर्म को पहले ध्यान रख के बोला जाता है तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस का तो कितने प्रकार का हो गया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो प्रकार का हो गया। जैसे बेटा देखना और आगे जैसे हम आपको बता दें। अच्छा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम होते हैं। और नियमों में क्या होता है बेटा? देखना 5 नियम होते हैं। कितने नियम पढ़ना आपको? 5 नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सिर्फ 5 नियम अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपसे पूरा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर आपसे टेंस बनते हैं तो अगर आपसे टेंस बनते हैं, एक्टिव वॉइस वाले वाक्य आपसे बनते हैं तो ये मान लीजिए कि आपसे पैसिव वॉइस पूरा बन जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा आता है। पहले आंसर देखिएगा। पहली बात तो यही है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों के बनाए जाते हैं। कितने टेंसों के बेटा? 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। पहला नंबर कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला वाक्य कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा बेटा कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या होता है बेटा? कंटीन्यूअस। इसका भी क्या बनाया जाता है? पैसिव वॉइस। और तीसरा किसका बनाया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट, इसका भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। 3 तो हो जाते हैं प्रेजेंट में, और बेटा पास्ट में भी ये चौथा नंबर होगा। पास्ट का भी क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट, और पास्ट का भी कौन सा, कंटीन्यूअस होता है। छठवां नंबर पास्ट का परफेक्ट। 6 हो गए बेटा। फ्यूचर में 2 बनाए जाते हैं बेटा। फ्यूचर में कौन सा होता, फ्यूचर इंडेफिनिट होता बेटा, और बेटा 8वां नंबर होता है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर कौन सा बेटा, परफेक्ट। ये कितने टेंस हो गए बेटा, 8 हो गए। एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला नियम तो है, केवल कितने टेंसों के बनाए जाते हैं बेटा, कितने टेंसों के बताइए, 8 टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। पहला नंबर कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस होते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। और दूसरा नियम में बेटा अगर देखोगे आप, दूसरा नियम ये है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट को कहां पर बेटा, सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। मतलब एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है बेटा, सब्जेक्ट के पहले बेटा क्या प्रयोग करते हैं, बी बाय का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग बेटा, सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, काय में, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चौथा नियम क्या बेटा बताइए, कोई बताएगा क्या इसमें से? हाँ, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप लगा, क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगाया जाता है। किसमें बेटा, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप, मुख्य क्रिया का तीसरा वाला रूप। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन लिखा जाएगा वहां पर, कारण गो और वेंट ना लिखा जाएगा, कौन सा रूप लिखा जाएगा बेटा, गॉन। जैसे अब रीड का तीनों जैसे रीड, तो रीड कोई भी लिख लो। 5वां और अंतिम रूल बेटा, 5वां, इसके जो सब्जेक्टिव केस होता है बेटा उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। ये करता कितने प्रकार के, दो प्रकार से करता बदला जाता है। एक तो होता है बेटा सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के क्या अंतर है, जैसे यहाँ पर आई होगा बेटा तो आई को मी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आई को मी। और दे होगा तो दे का क्या होगा बेटा, देम। ही होगा तो ही का क्या होगा, हिम। और सी होगा तो सी का हो जाएगा हर, ठीक है ना। और बी होगा तो बी का हो जाएगा अस, ठीक है ना बेटा, बी का क्या हो जाएगा, अस। और इसके बाद में अगर यू होगा तो यू का यू ही रहता है, और इट होगा तो इट का इट ही रहता है। और कोई नाम हो तो नाम का बेटा क्या होता है, नाम ही रहता है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए पूरे बाकी का। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, कितने नियम होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के? एक्टिव से पैसिव बनाने के सिर्फ 5 रूल होते हैं। कितने नियम होते हैं? सिर्फ 5 नियम ही होते हैं। पहला नियम क्या होता है बेटा, एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 टेंसों के बनाए जाते हैं। कुल टेंस होते कितने हैं, 12। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के होते हैं ना, तो इसमें से केवल 8 टेंसों के ही पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। पहला नियम, ठीक है सर। कौन कौन से टेंस है वो जिनके बनाए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट। ये 8 टेंस हो गए। 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। और दूसरा नंबर बेटा क्या है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाने के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। और तीसरा नियम बेटा कि सब्जेक्ट के पहले, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं।
और चौथा रूल है कि पैसिव वॉइस जब बनाया जाएगा तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और पांचवा नियम बेटा होता है कि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। जैसे आई का मी लिखा जाएगा, ए का एम लिखा जाएगा, ई का एम, सी का हर लिखा जाएगा, डी का अस लिखा जाएगा, ई का यू लिखा जाएगा, एट का एट। और कोई नाम दिया हो तो नाम का नाम ही लिखा जाता है। इस प्रकार से ये 5 नियम अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये एक्टिव से कैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। चैनल की ओर जरूर ध्यान दें, चैनल का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हाँ, और ऐसे ही हम नई नई रोचक वीडियो आपको डालते रहेंगे जिससे आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होगी। धन्यवाद। पैसे जो बनाए जाते हैं इसकी अगली वीडियो आप हमारे अगले दिन देख सकते हैं चैनल पर। धन्यवाद आपका।